संविधान एवं राज्य व्यवस्था। पार्ट 4। दोस्तों पिछली का क्लास मतलब पार्ट 3 का हम थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं, मतलब जल्दी जल्दी वाला। ठीक है, तो पार्ट 3 में हमने 1833 का अधिनियम देखे थे। 1833 का अधिनियम, ठीक है। उसमें सबसे पहले देखे थे जो प्रेसिडेंसियां थी अलग अलग, ये अलग अलग प्रेसिडेंसियां थी, उनकी जो शक्तियां थी, उन्हें केंद्रीकरण कर दिया। जो 1833 के अधिनियम में जो प्रेसिडेंसियां थी भारत में, उन सभी की शक्तियों को छीन लिया गया और उनका केंद्रीयकरण कर दिया गया। और जो केंद्रीयकरण करके बंगाल के गवर्नर को सारी शक्तियां दे दी गई। ठीक है, तो जो केंद्रीकरण की गई वो बंगाल के गवर्नर, मतलब अब एकात्मक शासन की शुरुआत हुई। और केंद्रीय, अब इस वक्त भारत में क्या चल रहा है, विकेंद्रीकरण चल रहा है, क्योंकि राज्य अपना बजट व जो संचालन, मतलब राज्य जो संचालन करते हैं वो सारी विधि राज्य खुद बनाते हैं। ठीक है, बट अब जो यहाँ पर था वो सारी शक्तियां बंगाल के गवर्नर को दे दी गई। तो जो भी कानून बनाना होता था तो बंगाल का गवर्नर बनाता था। ठीक है, और इसमें एकात्मक शासन की शुरुआत हुआ। और जो बंगाल का गवर्नर था, अब जो सारी शक्तियां दी गई हैं और अब जो पूरे भारत पर कंट्रोल लगभग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था, तो जो बंगाल का गवर्नर था उसे भारत का जनरल गवर्नर कहा जाने लगा। भारत का जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सबसे पहला, भारत का पहला जनरल गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसमें पहले क्या बताया, जो प्रेसिडेंसिया थी मतलब कोलकाता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल एक थी। जो ये प्रेसिडेंसिया थी उनकी शक्तियां छीनकर उनका एकीकृत कर दिया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया, और जो बंगाल का गवर्नर था उसको सारी शक्तियां। एक मुख्य पॉइंट था। और एक भारत में जनरल गवर्नर, भारत में जनरल गवर्नर कहा जाने लगा। मतलब जब प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर पर शक्तियां अधिक हुई तो उसे भारत का जनरल गवर्नर कहा जाने लगा, जो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसी एक्ट में भारतीयों को कंपनी के प्रशासन में, इस 1833 के एक्ट में भारतीयों को कंपनी के प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी दी गई। ठीक है, और कंपनी में जन्म, लिंग, जाति, धर्म, रंग, रूप आदि पर मतलब वो भेदभाव नहीं करते थे। तो मतलब यहाँ पर एक 1833 के अधिनियम में फंडामेंटल राइट देखने को मिले या मौलिक अधिकार देखने को मिले, ये एक पॉइंट था। ठीक है, अब इसके बाद हम 1853 के एक्ट पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम जान लो एक रैपिड रिवीजन के टाइप में कर रहे थे। अगर जिसे 1833 का अधिनियम देखना है उसमें हम ठीक से बताए हैं। अब आज है हमारा 1853 का अधिनियम। का अधिनियम 1853 का अधिनियम। इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ, जो कार्य नहीं जान लो कंपनी के लिए एक प्रकार से खतरा, इसमें इस एक्ट में या इसमें कंपनी को भारत का शासन चलाने के लिए, भारत पर शासन या प्रशासन चलाने के लिए, भारत का प्रशासन
चलाने के लिए उसे कोई सीमा नहीं दी गई। सीमा नहीं दी गई मतलब अब किसी भी वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का बोरिया बिस्तर बनने वाला है। ठीक है, 1853 के एक्ट में इसमें कंपनी को भारत का शासन चलाने के लिए उसे कोई समय सीमा नहीं दिया गया या दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने इसे कोई समय सीमा नहीं दी मतलब इसका बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। और पहली बार भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में, सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार भारत के जनरल गवर्नर के परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए। अठारह के अधिनियम में पहली बार भारत के जनरल गवर्नर के परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए। ठीक है, तो जो मतलब अब इसमें कितने लोग हो गए, 6 लोग ये हो गए नए वाले और 6 लोग पहले से थे, मतलब 12 सदस्यीय भारत की विधायिका का निर्माण हुआ। 6 लोग जो पुराने वाले थे और 6 लोग अब जो नए जोड़े गए। ठीक है, तो 12 सदस्यीय भारत की विधायिका या संसद का निर्माण हुआ। अब ये 6 लोग कौन है, ये 6 कौन लोग हैं, तो इनके बारे में बताते हैं। पहले इसे रफ कर देते हैं। तो लास्ट वाला कौन सा पॉइंट था कि पहली बार भारत के जनरल गवर्नर की परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए और जो भारत का जनरल गवर्नर था उसके साथ पहले 6 सदस्य थे, मतलब वो खुद था एक और 5 और सदस्य थे। तो पहली बार 12 सदस्यीय विधायिका का निर्माण हुआ भारत में। इसे संसद भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये 12 सदस्य हैं कौन, 6 इधर 6 इधर। ठीक है, 12 सदस्य हैं कौन, तो 12 सदस्य। अब ये जो 12 सदस्यीय विधायिका का निर्माण हुआ ये 2 भागों में हो गई। एक गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद और दूसरे जो नए लोग आए थे वो गवर्नर, मतलब इनका जो निर्देश करता था वो गवर्नर जनरल ही था। तो गवर्नर जनरल दोनों में होगा, गवर्नर जनरल और उसकी विधायी परिषद। इसमें जो गवर्नर जनरल और उसकी विधायी परिषद में
6 जो नए लोग आए थे, 6 जो नए लोग वो होंगे। और ये जो पहले से थे, ये पहले से कौन कौन लोग थे? 6 लोग। देख, एक तो खुद जनरल गवर्नर था, ठीक है, जी जनरल, ठीक, जनरल गवर्नर प्लस एक कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ प्लस जो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे तब उसमें देखे थे कि बंगाल का गवर्नर को, बंगाल में जब गवर्नर आया था तो उसको शक्तियां जो दी गई थी, तो उसके साथ 4 सदस्य आए थे, उसकी परिषद में 4 नए सदस्य आए थे, और बंगाल के गवर्नर की परिषद में 4 सदस्य आए थे। तो वो 4 सदस्य, तो ये कितने हो गए? 2 4 2 6, तो ये 6 सदस्य हो गए पुराने वाले। तो ये जो कार्यकारी परिषद में थे, ये 6 सदस्य हो गए जो कार्यकारी परिषद में रहेंगे। और नए सदस्य कौन थे? इसे रफ कर कर दोबारा लिखते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए कार्यकारी परिषद में कौन थे, और अब इसमें कौन से हैं? विधायी परिषद। विधायी परिषद, ठीक, इसमें 2 जनरल गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते थे, 2 जनरल गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक, 2 जनरल गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते थे, और 4 अलग अलग प्रेसिडेंसिया, अलग अलग मतलब 4 प्रेसिडेंसिया थी, उनसे आते थे। ठीक, एक एक हर प्रेसिडेंसी से आता था। तो कौन कौन सी प्रेसिडेंसी है जिसमें से आते थे? एक थी बम्बई, एक थी आगरा, एक है मद्रास, ठीक, बम्बई, आगरा, मद्रास, और चौथी है कलकत्ता। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, आगरा, ये 4 प्रेसिडेंसियों से 4 मेंबर आए। तो ये 4 मेंबर प्रेसिडेंसियों से आए, 4 प्रेसिडेंसियों से आए, ठीक है। तो विधायी परिषद, और उसमें क्या बताए थे? ये विधायी परिषद है, वो कार्यकारी परिषद है, जो कि बता दिए हैं, फिर यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कार्यकारी परिषद। कार्यकारी परिषद में एक खुद जनरल गवर्नर था, दूसरा कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ, और 4 लोग जो जनरल गवर्नर के साथ आए थे, ठीक है। तो ये 6 लोग हो गए, और ये इसमें 6 लोग हो गए, 4 प्रेसिडेंसियों से और 2 जनरल गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते थे। तो ये 12 सदस्य थे, सदस्य विधायिका का निर्माण हो गया, ठीक है, भारत में। अब इसे रफ कर देते हैं। तो दोस्तों अब इसमें एक पोस्ट थी आईसीएस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेना, मतलब डीएम, ठीक। तो इन्हें जो है पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, डायरेक्टर्स थे, वो चुनते थे। वो चुनते थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे।
ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से पहले डीएम को, आईसीएस अधिकारी को वो चुनते थे, ठीक है। लेकिन 1833 में की मांग उठी कि ये जो आईसीएस अधिकारी हैं इन्हें चुनने के लिए खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए। तो 1833 में ये सफल नहीं हो पाई। 1833 में खुली प्रतियोगिता की मांग उठी, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के भड़कने पर कि हमारे जितने भी मतलब काम थे सारे आप छीन लिए हैं, तो अब हमारे पास एक ही मजबूत काम बचा है, तो उसे भी छीन रहे हो। तो इसमें 1833 के एक्ट में ये कार्य नहीं छीना गया, ठीक है। और 1853 मतलब खुली प्रतियोगिता की मांग को हटा दिया गया, या उसे नजरअंदाज, एक हिसाब से कह सकते हो, नजरअंदाज कर दिया गया। फिर 1853 में आईसीएस अधिकारी चुनने के लिए, आईसीएस अधिकारी चुनने के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, ठीक है। 1853 में आईसीएस अधिकारी के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, ठीक है। 1853 के एक्ट में यह खुली प्रतियोगिता को लागू कर दिया गया। इसमें जो 1833 में खुली प्रतियोगिता की मांग उठी, तो इस मांग को लागू नहीं होने दिया, मतलब लागू नहीं हुई पाई। 1833 में जो खुली प्रतियोगिता की मांग उठी तो लागू नहीं हुई, ठीक है। और 1853 में यह मांग लागू कर दी गई। लागू नहीं हुई। और 1853 आईसीएस अधिकारी चुनने के लिए खुली प्रतियोगिता लागू हो गई, ठीक है। तो पहले आईसीएस अधिकारी कौन थे? पहले भारतीय आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर। पहले आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर, इसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो जो आईसीएस अधिकारी थे डीएम, वो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुनते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में थे। और 1853 में खुली प्रतियोगिता की मांग उठी, लेकिन ये लागू नहीं हो पाई, ठीक। और लेकिन ये 1853 के एक्ट में आईसीएस अधिकारी को चुनने के लिए खुली प्रतियोगिता लागू हो गई। और पहले भारतीय आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर है। अब इसे रफ कर दे हैं। और 1853 के एक्ट में आईसीएस अधिकारी पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर बन तो गए, लेकिन कब बने कि जब 1853 के एक्ट में शामिल होने की छूट दे दी गई, शामिल होने के लिए छूट दे दी गई। तो अब इससे दोस्तों रफ करते हैं। तो कल एक दोस्तों हमने क्वेश्चन पूछा था, अब ये एक्ट यहीं पर समाप्त हो गया है। कल एक क्वेश्चन पूछे थे, तो आज उसका हम आंसर दे रहे हैं। अभी कौन
भारतीयों को किस अधिनियम में कंपनी के प्रशासन में शामिल होने की छूट दी गई? जो एक क्वेश्चन बना दी। तो इसमें क्वेश्चन दोस्तों होगा 1833 के एक्ट में, ठीक है। भारतीयों को किस अधिनियम में कंपनी के प्रशासन में शामिल होने की छूट दी गई? 1833 के एक्ट में, जो आज पढ़े थे पार्ट 3 में, ठीक है। और आज हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो 12 सदस्यीय परिषद बनी थी, या 12 सदस्यीय जो विधायी परिषद बनी थी, 12 सदस्यीय 1853 के तहत विधायी परिषद में किन किन प्रेसिडेंसियों से एक एक मेंबर चुने गए थे। तो पहली थी आगरा, दूसरी बम्बई, तीसरी मद्रास, ठीक। आगरा, बम्बई, मद्रास कलकत्ता, आगरा, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, और एक लिख लो वेस्ट बंगाल या बंगाल, ठीक है। ये 5 हैं ऑप्शन। अब इसमें से 4 प्रेसिडेंसियों से लोग चुने गए थे, एक एक लोग, जिन्हें हम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के नाम से जानते हैं। ये बताए वहां पर शायद बताए नहीं थे। तो ये जो प्रेसिडेंसियों से एक एक लोग चुने गए थे, उसे हम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कहेंगे, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। तो इसमें से 4 सही हैं और एक गलत है। तो जो गलत है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। प्रतिनिधित्व कहते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।